हाथ तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता एक नाजुक धागे के समान होता है। इस धागे को झटके से या अचानक नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूट जाने पर यह धागा फिर से नहीं जुड़ पाता। अगर किसी तरह जोड़ भी दिया जाए तो उसमें एक गांठ रह जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। चाहिए यही उपाय। यह दोहा मानवीय व्यवहार पर केंद्रित है। रहीम जी कहते हैं कि जैसे कड़वे खीरे को नमक लगा कर ही खाया जाता है, उसी प्रकार कटु वचन बोलने वालों के साथ भी नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर लाखों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता सुगंध नहीं खोता, उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मानुष चून। अर्थात पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यह दोहा हमें सिखाता है कि मनुष्य को हमेशा अपनी विनम्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना का कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार विनम्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीम जी इस दोहे में बताते हैं कि सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए धन जमा करते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाता और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे ही समझदार लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए धन इकट्ठा करते हैं। यह दोहा परोपकार के महत्व को सिखाता है।
बड़ों को देखकर छोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस दोहे में रहीम सिखाते हैं कि हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, वैसे ही छोटे लोगों को भी कम नहीं समझना चाहिए। यह दोहा हर व्यक्ति के महत्व को समझने की सीख देता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठलई है लोग सब, बाँट न लई है कोय। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखो। वे कहते हैं कि लोग इसे सुनकर हंसेंगे, लेकिन कोई तुम्हारा दुख बांटने को सामने नहीं आएगा। यह दोहा आत्मसंयम और धैर्य का पाठ सिखाता है। बैर प्रीति मत पान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि कुछ भाव और कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे में सारा संसार जानता है कि उनको कितना ही छुपाया जाए, कितना ही दबाया जाए, वह संसार के सामने उजागर हो ही जाते हैं। उदाहरण स्वरूप रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति खैर अर्थात कत्था खाता है, पान या तंबाकू में कत्था मिलाकर खाता है, तो न केवल उसके वस्त्रों पर लगे दागों से बल्कि उसके व्यवहार से यह पता लग जाता है कि वह इनका सेवन करता है। यही बात खून अर्थात हत्या करने वाले पर भी लागू है। वह कितना भी चालाक हो, लेकिन उसका राज संसार के सामने आ ही जाता है। जिस प्रकार खांसी आने पर उसे नहीं दबाया जा सकता है, वैसे ही प्रसन्नता का भाव भी छुपाए नहीं छुपता। और वैमनस्यता भी ऐसी ही होती है कि लोग अपने आप ही समझ जाते हैं। दो प्रेमी कितने ही चोरी चोरी चुपके चुपके प्रेम करते रहना चाहें, पर सबको पता चल ही जाता है। यही बात मद्यपान करने वालों अर्थात शराब पीने वालों पर भी लागू है। उनकी आदत का भी सबको पता चल जाता है। इसी प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दबाने से वे और अधिक बढ़ जाती हैं। कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। अर्थात कुलीन परिवार का कुपूत दीपक की लौ के समान होता है। इस दोहे में रहीम एक रोचक तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे दीपक छोटा होने पर अधिक प्रकाश देता है और बड़ा होने पर अंधेरा कर देता है, उसी प्रकार कुलीन परिवार का कुपूत भी अपने परिवार के नाम को बदनाम करता है। यह दोहा अच्छे आचरण के महत्व को समझाता है।
कुल को लखे कुम्हार। अर्थात आंखों के बिना कोई श्रृंगार नहीं किया जा सकता। रहीम इस दोहे में कहते हैं कि जैसे आंखों के बिना कोई अपना श्रृंगार नहीं देख सकता, दर्पण अपने आप को नहीं देख सकता और कुम्हार मिट्टी के बर्तन की जाति नहीं देख सकता, वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह दोहा आत्म जागरूकता और गहन समझ के महत्व को दर्शाता है। लाख टका मोल। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं और ना ही बड़े बड़े वचन बोलते हैं। क्या कभी सुना है कि हीरा कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है? अर्थात जिन लोगों में बड़प्पन होता है वे अपनी बड़ाई स्वयं कभी नहीं करते। असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहि दे। कवि रहीम कहते हैं कि नेत्रों से ढुलकने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति को मन का दुख मन में ही रखना चाहिए। जब तुम किसी को घर से निकालोगे तो वह घर के सभी भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए रो मत, धैर्य के साथ दुख के दिनों को काट लो। सही रहे कही रहीम यह दे, धरती ही पर परत है शीत धामों में। रहीम जी कहते हैं कि जो कुछ भी इस देह पर आ बीते वह सब सहन कर लेना चाहिए। जिस प्रकार जाड़ा, धूप और वर्षा पड़ने पर धरती सहज ही सब सह लेती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी आप बीती सहन कर लेनी चाहिए। सहिष्णुता धरती का स्वाभाविक गुण है। जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर आपके पास गुण सही नहीं है तो आप कहीं पर भी पूजनीय नहीं बन सकते। जिस प्रकार खजूर का पेड़ यूं तो बहुत बड़ा होता है, परंतु वह पक्षी को कभी भी छाया नहीं दे सकता और उसमें जो फल लगते हैं वह बहुत ऊंचाइयों में लगे होते हैं, जो कि हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता।
बसंत के माही। अर्थात जब तक लोग बोलते नहीं तब तक वे एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तब उनकी असली पहचान हो जाती है। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रही पछतात। अर्थात जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें समय के साथ परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ भी जाता है। उसी प्रकार सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रही मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीम जी कहते हैं, यदि आपका प्रियजन 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। यह दोहा हमें सिखाता है कि प्रियजनों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भले ही वे कितनी बार रूठें, हमें हमेशा उन्हें मनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए और उनके साथ संबंध को मजबूत करना चाहिए। जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सबको। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन पुरुष परोपकार के लिए देह धारण करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं।
रही मन कही विचार जा, हनी मारे शीस पे ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार न तो लोहे की कही जाएगी न ही लोहार की। तलवार तो उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सिर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। राम न जाते हरिन संग, सेना रावण साथ, जो रहीम भावी कतहूँ होत आपने हाथ। रहीम कहते हैं कि यदि होनहार अपने ही हाथ में होती, यदि जो होना है उस पर हमारा ही बस होता, तो ऐसा क्यों होता भला कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हुआ। क्योंकि होनी को होना था, उस पर हमारा बस न था और न कभी होगा। इसलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हरकर लंका ले गया। देखी दिनन के फेर, जबनी के दिन आई है, बनत न लगी है देर। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए बुरे समय को देखकर घबराओ नहीं। किसी भी मनुष्य को बुरा समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब समय अच्छा आता है तो सभी काम अपने आप होने लगते हैं। तेरे रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरा, कृष्ण मिताई जोग। रहीम कहते हैं कि वह लोग धन्य हैं जो गरीबों से भी प्रीति रखते हैं, उन्हें याद रखते हैं और उनसे हित अर्थात प्रीति निभाते हैं। कहाँ गरीब सुदामा और कहाँ राजा कृष्ण, उनमें क्या समानता थी। भला बेचारा सुदामा कहीं कृष्ण की मित्रता के योग्य था, परंतु यह भगवान कृष्ण का बड़प्पन था कि राजा बन जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी मित्रता और प्रेम को उसी तरह से निभाया। अर्थात जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें न तो किसी चीज की चाह है, न ही चिंता, और मन तो
पूरा बेपरवाह है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम हो, भीति आप पे डार के सब पियावे तो। अर्थात घड़े और रस्सी की रीति सचमुच सराहनीय है। यदि इनके गुण को अपनाया जाए तो मानव समाज का कल्याण हो ही जाए। कौन नहीं जानता कि घड़ा कुएं की दीवार से टकराकर फूट सकता है और रस्सी घिस घिस कर किसी भी समय टूट सकती है, किंतु अपने टूटने व फूटने की परवाह किए बिना दोनों खतरा मोल लेते हुए कुएं में जाते हैं और पानी खींचकर सबको पिलाते हैं। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहत कछु नाही, जो रहीम ससी रहत है दिवस आकाश ही माही। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वह निष्प्रभ हो जाता है। पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य का शरीर भी सर्वदा सुशोभित रहता है। साधु सराहे साधुता जाति जोखिता जान, रहीमन साचे सूर को बैरी कराई बखान। रहीम कहते हैं कि साधु साधुता की सराहना करते हैं और योगी सराहते हैं योग की सर्वोच्च अवस्था को, परंतु सच्चे शूरवीर के पराक्रम की सराहना उसके शत्रु भी किया करते हैं।
ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से कुएं के ढेकुली द्वारा पानी खींचते हैं, परंतु कपटी मनुष्य बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। रही मन धागा